रूस यूक्रेन जंग का सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल चाहते हैं। तनाज़े से तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। आलमी मार्केट में यूक्रेनी अशिया की रसाई को आसान बनाया जाए। इंसानी हुकूक काउंसिल में मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक पाकिस्तानी करारदाद की हिमायत पर यूक्रेन के मशकूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की यूक्रेनी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूस ब्लैक सी मुआहिदे से पीछे हट गया। पाकिस्तान को अच्छा पार्टनर समझते हैं। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम, रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। दमीर तोकोलीबा। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात केस में वजीर आजम और उनके बेटे को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। जज कमर जमान ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, जवेरिया अली, CFO मोहम्मद उस्मान, कासिम कयूम, राशिद करामत, अली अहमद, राना नुमान, निसार अहमद, शुएब उमर और मसरूर अनवर समेत 12 मुल्जिमान बरी। शरीफ फैमिली समेत दीगर अफराद पर 7 अरब 32 करोड़ से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम था। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए। आजम खान के बयान से वाज़ेह है साइफर को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत की इजाजत जरूरी है। केस की तफ्तीश FIA कर रही है। साबिक वजीर आजम को 25 जुलाई को तलब किया गया है। तहकीकात मेरिट पर होंगी। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल्स 5 दहाइयों से हो रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आजम खान के बयान में कानूनी तौर पर तो कोई खास चीज नजर नहीं आई। FIA ने बुलाया है, पेश होकर हकायक बताएंगे। नई पार्टियां लॉन्च हो रही हैं। सियासी पार्टियां बंद कमरों में नहीं बनती। असद उमर। चेयरमैन PTI ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, जेब से पर्चा निकाला और हजारों लोगों के सामने लहराया। इस कागज की हिफाजत की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI को दी गई थी। हस्तास दस्तावेज हजारों लोगों के सामने लाकर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले डेविड फेंटन को चेयरमैन PTI ने हायर किया। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान रियासत को दांव पे लगाया गया। वजीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें या कबल अज वक्त तहलील हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो हमें हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने 60 से जायद सिफारिशात दी थी। हमारी तकरीबन सारी सिफारिशात मान ली गई हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की सहाफियों से बातचीत। IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। इस्लामाबाद में नेशनल IT सेमिनार। खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से अहम शख्सियात शरीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। सेमिनार का एहतमाम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत किया जा रहा है। महंगाई के मारे सार्फिन को फिर झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। डेस्कॉस ने मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर में ₹1.34 इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $285.14 पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹3 महंगी, रेट ₹293 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 303 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 45,398 पॉइंट्स पर बंद।
बिजली के बिलों में रेडियो फीस भी आयद करने का फैसला। वजारत इत्तलात ने 35 रुपए पीटीवी फीस के साथ 15 रुपए रेडियो फीस वसूल करने की समरी तैयार कर ली। रकम रेडियो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च होगी। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आईनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 4C भी गैर आईनी करार। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली। स्टेट बैंक का पहली मर्तबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान। दुनिया के मरकजी बैंकों के मंसूबों को चेक कर रहे हैं। 8 से 10 मरकजी बैंकों ने डिजिटल करेंसी लॉन्च पर पायलट बेसिस पर काम का आगाज किया है। जायजा ले रहे हैं कि कोई धोखा ना हो जाए। गवर्नर स्टेट बैंक। कोयटा में वकील कातिल केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज तलब कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। वकील की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। पहले दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी कत्ल केस के JIT कानून के मुताबिक नहीं, वकील दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने सरेंडर करना अहम है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं, मामले को जाने दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से कोई जाती मसला नहीं। उस वक्त पार्टी का तर्जुमान था फवाद चौधरी। आपके चेयरमैन ने मेरी अहलिया के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती के लिए चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला अरसाल। सूबों की दरख्वास्त पर इकदाम किया गया। वजारत दाखिला। मुहर्रम पर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। उलमा के साथ भी राब्ता है। 1700 मजालिस की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। 6000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो। आज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत। खलीफा दोम के कबूल इस्लाम से मुसलमानों को नई कुव्वत मिली। निज़ाम अदल की बुनियाद रखी। दुनिया में दर्जनों शोबों की तरक्की का सेहरा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने भी खुद को तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ करने का ऐलान कर दिया। रजिया सुल्ताना ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि मेरे वालिदैन यासीन मलिक जदोजहद की अलामत हैं। नरेंद्र मोदी ने मेरे वालिद को गैर कानूनी पाबंद सलासिल कर रखा है। वालिद को कुछ हुआ तो मोदी इसके जिम्मेदार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारे मेरे वालिद की रिहाई मुमकिन बनाएं। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा। पानी का लेवल बढ़कर 647 फीट हो गया। पानी की आमद 2,16,262, अखराज 2,11,362 क्यूसिक रिकॉर्ड। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्हिका तमाम झीलें भी भर गईं। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद। मियांवाली में नाला चचाली की हिफाजती बंद टूट गए। मुतअद्दिद घरों को नुकसान। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। सतलुज में आरिफ वाला भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम हो गई। ढोला हिफाजती बंद ओवरफ्लो कर गया। मुल्हिका आबादियों से नकल मकानी। दरियाई चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद बैराज और रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब।